नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, उसके ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा क्वेरीज निकल के आ रही हैं कि ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक में कि इतनी शानदार रैली। और मैं आपको बता दूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी बाज़ार बंद नहीं हुआ है। स्टॉक आप कह सकते हैं नेगेटिव में जा करके फिर थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है। एक स्ट्रगल चल रहा है दोस्तों, बट मोर और लेस मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव ही ये स्टॉक बंद होगा। ये वही स्टॉक है जो कुछ समय पहले ही, आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय पहले ही अपने हाई से जो लगभग 43-4400 के आसपास था, वहाँ से एक भयंकर गिरावट दिखा के 900 रुपये के भी नीचे आ गया था। और निवेशकों के बीच जिस जिस किस्म का पैनिक सिचुएशन था, वो आप कह सकते हैं बहुत ही बुरा था और होना भी चाहिए था। कई निवेशक स्टॉक को 3000, 3500, 4000 में भी खरीद के रखे हुए थे। तो ऐसा क्या हो गया है? प्लस एजीएम, जी हाँ, कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि ग्लैंड फार्मा की एजीएम हुई है। एजीएम के बाद आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी और एक रैली देखने को मिल रही है। तो चर्चा ये करेंगे कि भाई एजीएम ऐसा क्या हुआ है, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हुआ, कि मैंने इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी देखी है। अभी सुबह मैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को ही सुन रहा था जो ये अपलोड किए थे, वहाँ पर क्या हुआ है बात, और अब आगे क्या क्या यहाँ से अब 100% रिटर्न ये स्टॉक देने वाला है। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, और अगर आप निचले स्तरों पे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको नहीं, जो मेरी पर्सनल राय है, जो मुझे लगता है, जो मैं काफ़ी समय से कहता चला आ रहा हूँ। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट, बहुत हैवी आप कह सकते हैं बिकवाली होती है, उन स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करना मुझे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए ग्लैंड फार्मा में लगातार और बार बार मैंने वीडियोस बनाया था जब स्टॉक एक भयंकर गिरावट के सिलसिले में चल रहा था, ठीक है। और उस समय खैर अन्य लोग क्या कहते थे, कैसा था, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। ओके भाई, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, बट मेरा क्या कहना था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा चुका। डिस्क्लोजर पहले दे दूँ, प्लीज़ कोई बाइंग और सेलिंग की ये रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाएं, वित्तीय सलाहकार से सलाह लें अपने। और एक और डिस्क्लोजर कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक में निवेशित हैं, निचले स्तरों से निवेशित हैं, और बेचने का करेंटली कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है। जी हाँ, अगर 2000 थोड़ा ऊपर जाता है तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग, जी हाँ, एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में मैं कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप ऐसे ही वीडियोस पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में दोस्तों मैं इन्हीं प्रकार के वीडियोस, इन्हीं प्रकार के जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा करता रहता हूँ वहाँ पे, जिस पे मीडिया का टेंशन नहीं होता, ठीक है। ग्लैंड फार्मा तो फिर भी बहुत मीडिया टेंशन पा लिया था। कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, बट मीडिया में उस स्टॉक की चर्चा नहीं होती। उस प्रकार के स्टॉक की चर्चा मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में करता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं उसे ज्वाइन करना तो जा करके ज्वाइन बटन में कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पर जा करके लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। अब आते हैं भाई ग्लैंड फार्मा के ऊपर। देखिए, आप पहले समझिए कि इस प्रकार की गिरावट कब होती है। देखिए, जो जिस प्रकार की गिरावट ग्लैंड फार्मा में हुई है ऊपरी स्तरों से, आप जब देखेंगे ना, स्टॉक पिछले 7 से आप कह सकते हैं 7 से 8 साल तक लगातार एक शानदार आप कह सकते हैं तेजी दिखा रहा था, एक शानदार आप कह सकते हैं बढ़ोतरी दिखा रहा था। रेवेन्यू वाइज देख ले, नेट प्रॉफिट वाइज देख ले, ठीक है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, हर एक स्तरों पे शानदार कंपनी, हर एक स्तरों पे दोस्तों जो कंपनी थी वो ट्रैक रिकॉर्ड वाइज बहुत शानदार थी। और स्टॉक को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया गया कि स्टॉक जो 1500-1800 के आसपास आया था बाजार में, वो 4000 रुपये चला गया। वैल्यूएशन आसमान को छू गई थी। मैंने उस समय वीडियो बनाया था कि भैया ग्लैंड फार्मा को ना थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है, आराम से दूर हो जाइए, कभी और बड़ी गिरावट होगी उसके बाद एंट्री करेंगे। फिर एक छोटा सिलसिला शुरू होता है कि भाई कंपनी के ख़राब नंबर्स आते हैं। क्या क्या होता है, कंपनी के ख़राब नंबर्स आते हैं, चाइना की प्रमोटर है उसका इशू होता है, कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती है कि भाई आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और उसके बाद ना दोस्तों, ये तीनों ही नेगेटिव न्यूज़ को
तुरंत ही मैं कहूँगा फटाफट प्राइस इन कर दिया गया। स्टॉक जहां 4300 के आसपास था वो 1900 के रुपए के भी नीचे एक समय चला गया। और मैं ये नहीं कहूँगा मैंने भैया 900 में ही खरीदना शुरू किया था। मैंने 3 जगह से चर्चा की थी, 2000 के नीचे जाएगा, वहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार थोड़ा कम रिस्क लेना है तो 1500 के बाद से एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल से 1800 के आसपास शुरू किया था दोस्तों एक्यूमुलेट करना, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में। और हैवी जो खरीदारी की थी मैंने वो एग्जैक्टली की थी 910 या 930 के आसपास, शायद सबसे बड़ी खरीदारी मैंने की थी स्टॉक में। स्टॉक बिल्कुल वहाँ से नीचे गया 890 95 के आसपास, 890 के आसपास, बट वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई। मैंने ये कहा था एक टफ सिचुएशन है, आने वाले समय में विजिबिलिटी कम है, प्लस एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसने एक बहुत बड़े ऊपर के टारगेट्स दिए थे जो अब शायद कंफर्म हो भी चुके हैं, ये टच भी कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है और स्टॉक जो ओवर वैल्यूड था, जो इतना ज़्यादा उसे वैल्यूएशन में बढ़ा दिया गया था, भले ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कारण अगर ख़राब नंबर्स आएंगे उस स्टॉक में लगातार पिटाई होगी। लेकिन वही तो मौका होगा खरीदारी का। आप देख लें, जो डिक्सन टेक की बात कर लें, मैं डिक्सन टेक में ही कहा था जैसे खराब नंबर भैया 2200-2300 में आपको कंपनी मिल रही है और क्या चाहिए आपको। डिक्सन टेक देख लें आप कह सकते हैं मार्क्सन के ऊपर, IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर 40 रुपये के आसपास से चर्चा कर रहे थे, मार्क्सन के ऊपर 40 रुपये के आसपास चर्चा कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय में दोस्तों सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में जिस प्रकार के स्टॉक हमने वहाँ चर्चा की है, तमाम स्टॉक मीडिया की नज़रों से काफ़ी दूर थे, बट अब यहाँ पर कम से कम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 30% के आसपास का तो रिटर्न ऑलरेडी सब के सब दे चुके थे दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो भी बोलता हूँ चले जाता है। देखिए मैंने कुछ स्टॉक से चर्चा की, मैं आपको बता दूँ, जो ना गिरे हैं ना चढ़े हैं, हाँ बीच बीच में कुछ 10-15% का वो रिटर्न दे चुके हैं, चाहे ओरिएंट इलेक्ट्रिक हो गए, क्रॉम्पटन हो गया, ये उन स्टॉक्स में से जिन्होंने ज़्यादा बड़ी तेज़ी अभी भी नहीं दिखाई है, जहाँ थे लगभग वही है, ठीक है। तो अब क्या करना है आगे ग्लैंड फार्मा में, क्या यहाँ से 100% रिटर्न हो सकता है? तो देखिए मैं रिपोर्ट्स पढ़ा था ग्लैंड फार्मा की। सबसे पहले थोड़ा ना एजीएम की चर्चा कर लेते हैं कि एजीएम में ऐसा क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले एजीएम जो निकल के आई वहाँ पे ये हुआ है कि जो डेलॉइट है वो इनकी ऑडिटिंग कंपनी, आप कह सकते हैं इनकी कंपनी की ऑडिटिंग अब डेलॉइट करेंगी। रीज़न क्यों था पुरानी कंपनी को चेंज करने का? भाई उनका जो टर्म था 10 साल का वो कंप्लीट हो चुका, तो अब कंपनी चेंज करके डेलॉइट को ला रही है, और ये बहुत पॉजिटिव है। ऐसे समय में जब कह सकते हैं चाइना प्रमोटर को लेकर के उंगलियां उठती हैं, इश्यूज उठते हैं, ऑडिटिंग को लेकर के इश्यूज उठते हैं, ऐसे में अगर आप कह सकते हैं डेलॉइट जैसी एक इतनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी आती है तो एक काफ़ी बूस्टर रहता है दोस्तों। प्लस कंपनी ने जो इस बार आप कह सकते हैं कमेंट्री दी दोस्तों, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था, वो आने वाले समय को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इनकी US FDA में जो इनको आप कह सकते हैं अभी इंस्पेक्शन हुआ था, वहाँ पर भी उनको काफ़ी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मिली थी कंपनी को। प्लस कंपनी ने जो सिनॉक्सी को अधिग्रहण किया था यूरोप की कंपनी का, उनकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो पहले ग्लैंड फार्मा के पास नहीं थी अब वो वापस आने वाली है। वो अब वैल्यू एडिशन करी ग्लैंड फार्मा की, खास करके ऑन्कोलॉजी बिजनेस में। जी हाँ, ऑन्कोलॉजी में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब वापस से ग्लैंड फार्मा के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। बात इतनी सी नहीं है दोस्तों, और भी स्टेराइल लिक्विड हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी के पास जो पहले नहीं थी अब आने वाली हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, जो आप कह सकते हैं सिनेक्सी की जो इन्होंने अधिग्रहण किया है, 4 फैसिलिटी है दोस्तों यूरोप में इनके पास। जी हाँ, 4 फैसिलिटी यूरोप में, जिसमें से 3 मेरे ख्याल से जर्मनी और एक और कोई देश है वहाँ पर थी। बट मोर और लेस मैं आपको बता दूँ कंपनी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। वैल्यू एडिशन आप कह सकते हैं इसकी बात हो रही है। कंपनी जो अधिग्रहण हुआ है वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत काम करने वाली है। ग्लैंड फार्मा स्पेसिफिक चर्चा करूं, 2000 अब साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो इसे फेस करना है। कैप तोड़ पाएगा, कैसे तोड़ पाएगा, वो तो हम आने वाले समय में देखेंगे दोस्तों। बट ग्लैंड फार्मा अब यहाँ से अगर जो आने वाला क्वार्टर है वहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव थोड़ा और सरप्राइज दे देता है तो फिर स्टॉक एक काफ़ी अच्छी रैली, जो मैं आपको बता दूं स्टॉक को सबसे पहले तो 2000 दोस्तों, और उसके बाद एटलीस्ट 2300 to 2500 जाती हुई आपको दिखाई दे सकती है। बट
ये होगा, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ मुझे स्टॉक्स तब पसंद आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गिर गए हों, अंडर वैल्यूड हो, और उसके बाद मैं उस स्टॉक की चर्चा नहीं करता हूँ जो बहुत ज़्यादा रैली बना देते हैं। और जैसे कि ग्लैंड फार्मा अब काफ़ी हद तक रैली तेज़ी दिखा चुका है दोस्तों, 2000 के आसपास एक बड़ा आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस है इसके पास, बट देखते हैं वहाँ से ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं। बट मुझे लग रहा है 2000 शायद छू सकता है कि 1750 के ऊपर ये लगातार अपने को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बट मैं आपसे कहूँगा अगर आप बहुत छोटे समय के लिए आए थे, पार्शियल प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज अगर मान लीजिए कुछ ख़राब हो जाता है तो फिर वापस से एक बड़ी गिरावट देखने को शायद मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। और एक बिरला म्यूचुअल फंड के साथ भी दोस्तों कंपनी ने एक बात कही थी, डिस्क्लोजर दिया था बीएसई में फाइलिंग में, कि बिरला म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टर्स के साथ जो इनकी मीट है वो हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसकी और कोई जानकारी नहीं थी, बट हाँ बिरला म्यूचुअल फंड के साथ ये चर्चा में ज़रूर थे। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, एजीएम मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी गई है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हुए हैं। आप जा करके बीएसई की वेबसाइट में वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लगभग 57 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स ऐसा कुछ है ओवरऑल जो आप कह सकते हैं ये कौन कॉल रही है। मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई है पर्सनली, बट आप कोई पोजीशन बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। और इसी तमाम के ऐसे स्टॉक्स की चर्चा दोस्तों मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में भी करता रहता हूँ। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ग्लैंड फार्मा ये अब एक काफ़ी अच्छे रिटर्न में निवेशकों को दे चुका निचले स्तरों से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं भैया जब स्टॉक में पैनिक सिचुएशन हो वही खरीदारी का मौका होता है। जैसे राजस्व एक्सपोर्ट दोस्तों अभी करेंटली बात करूं 500 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। अगर 500 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है एक दो दिन दोस्तों, वापस से एक तेज़ी आपको अब राजेश एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो चर्चा थी ग्लैंड फार्मा की मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी है, स्टॉक्स चल चुके हैं। और देखिए जो धंधा होता है ना वो ऐसे ही होता है, जो वाकई बिजनेस किए हैं वो एक चीज़ समझते हैं, बिजनेस कभी ऐसे 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 ऊपर नहीं जाती दोस्तों, बिजनेस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें होती ही रहती हैं दोस्तों, ठीक है। और जब जो बिजनेस दोस्तों कुछ एक स्ट्रगलिंग फेज से जाता है, लेकिन एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी है जिसके पास ह्यूज कैश रिजर्व है, ऐसी कंपनीज में उसी समय निवेश करने का मौका रहता है दोस्तों। तो मुझे लगता है तमाम एनालिसिस ऑलरेडी मैं आपसे कर चुका हूँ। आपको अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये मोर और लेस ना दोस्तों जो मैं इतने समय से ग्लैंड फार्मा के ऊपर हर एक चीज़ कन्फर्मली आपको बता चुका हूँ, ये वीडियो बस इसलिए था क्योंकि निवेशक का बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे। तो अगर आपकी और कोई स्टॉक में चर्चा करनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अब एनालिसिस के वीडियोस लाने शुरू करने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, औरों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।